पुरानी कहानियों से लेकर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों तक भूतों की कहानियों ने हमेशा हमें डराया भी है और अपनी तरफ खींचा भी है। पर इन कहानियों में कितना सच है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो किस्सा है 1989 का। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया जयपुर के एक पुराने महल में अपनी फिल्म लेकिन की शूटिंग कर रही थीं। और एक रात उन्हें लगा कि उनके बिस्तर पर उनके ठीक बगल में कोई औरत बैठी है और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? द कॉन्जूरिंग जैसी फिल्में तो बड़ा बड़ा दावा करती हैं कि वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और इसी वजह से ना सच और कहानी के बीच की जो लाइन है वो एकदम धुंधली हो जाती है। तो क्या इन अनुभवों के पीछे कोई सच्चाई है भी? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन मामलों को देखते हैं जहां सब कुछ खुल्लम खुल्ला फ्रॉड था, मतलब जहां लोगों ने सिर्फ पैसे या फेमस होने के लिए भूत प्रेत की झूठी कहानियां गढ़ी। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1800 के दशक में अमेरिका की फॉक्स सिस्टर्स का। ये 3 बहनें थीं जो कहती थीं कि वो आत्माओं से बात कर सकती हैं। लोग आते, सवाल पूछते और जवाब में कमरे से खटखट की आवाजें आती। उन्होंने इस चीज से खूब पैसा बनाया। लेकिन सालों बाद एक बहन ने खुद ही सारा भंडाफोड़ कर दिया। उसने बताया कि ये सब एक धोखा था। वो लोग अपने जोड़ों को चटकाकर या चुपके से दीवारों पर पैर मारकर ये आवाजें निकालते थे। एक और बहुत ही फेमस कहानी है एमिटिबल हॉन्टेड हाउस की। न्यूयॉर्क का ये घर जहां एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को मार डाला और फिर कहा कि उसे भूतिया आवाजों ने ऐसा करने को कहा था। और बाद में जो परिवार वहां रहने आया उसने भी डरावनी घटनाओं की शिकायत की। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स ने बाद में खुलासा किया कि ये सब झूठ था। कातिल तो सजा से बचना चाहता था और जो नया परिवार आया था उसने मोटी किताब और फिल्म डील्स के लिए ये पूरी कहानी गढ़ दी थी। और ये मत सोचिए कि ऐसा धोखा सिर्फ पुराने जमाने में होता था, आज भी होता है। हाल ही में एक यूट्यूबर ने दावा कर दिया कि उसने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की है। बाद में पता चला कि उसने तो बस एक पुराने इंटरव्यू से ऑडियो क्लिप्स को काट छाट कर पेश कर दिया था। होता क्या है ना, जब लोग इमोशनली कमजोर होते हैं तो उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब उन मामलों पर आते हैं जहां लोग जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे होते। उन्हें सच में लगता है कि जो उन्होंने देखा या महसूस किया वो असली है। और यहीं पर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर लोग ये जो फ्रेज है ना, सच्ची घटनाओं से प्रेरित, इसका मतलब ही गलत समझ लेते हैं। जैसे 2017 की हॉरर फिल्म वेरोनिका को ही ले लीजिए। फिल्म दिखाती है कि एक लड़की उइजा बोर्ड सेशन के 3 दिन बाद मर जाती है। लेकिन जो असली कहानी थी एस्टेफेनिया नाम की लड़की की, वो बिल्कुल अलग थी। उसकी मौत कई महीनों बाद दौरे पड़ने से हुई थी, और ये भी मुमकिन है कि उसे कोई मानसिक बीमारी रही हो। तो फिर सवाल उठता है कि जब पूरा का पूरा परिवार एक ही भूतिया कहानी पर यकीन करने लगे, तब क्या? मनोविज्ञान में इसके लिए एक टर्म है, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि एक इंसान का वहम या भ्रम उसके करीबी परिवारों में भी फैल जाता है। दिल्ली का जो मशहूर बुरारी केस था, जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। और इन सब कहानियों में एक चीज अक्सर कॉमन मिलती है, वो है उइजा बोर्ड, जिसे आत्माओं से बात करने का एक जरिया माना जाता है। पर क्या ये सच में काम करता है या इसके पीछे भी कोई साइंस है? इसके पीछे का जो साइंस है उसे कहते हैं आइडियोमोटर इफेक्ट। ये एक मनोवैज्ञानिक चीज है जिसमें हमारा शरीर अनजाने में, मतलब बिना हमारे सोचे समझे ही हरकत करने लगता है। हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों को ऐसे सिग्नल भेजता है जिसकी हमें कोई खबर ही नहीं होती। और इसे कोई भी खुद ट्राई करके देख सकता है। एक हल्का सा वजन, मान लीजिए कोई चाबी, उसे एक धागे से लटकाइए और अपने सामने स्थिर पकड़िए। अब बस अपने दिमाग में ये सोचिए कि वो गोल गोल घूम रहा है। आप देखेंगे कि आपका हाथ अपने आप ही छोटी छोटी हरकतें करने लगेगा और वो पेंडुलम सच में घूमने लगेगा। ये कोई आत्मा नहीं बल्कि आपका ही अवचेतन मन है। और इसका एक पक्का वैज्ञानिक सबूत भी है। एक्सपेरिमेंट्स में जब उइजा बोर्ड इस्तेमाल करने वालों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, तो वो जो पॉइंटर होता है ना, वो किसी मतलब वाले शब्द पर नहीं बल्कि कहीं भी इधर उधर घूमने लगता है। इससे साफ हो जाता है कि इसे चलाने वाला कोई इंसान ही है, कोई आत्मा नहीं। लेकिन टीवी पर जो घोस्ट हंटर्स बड़े बड़े हाईटेक गैजेट्स लेकर घूमते हैं, उनका क्या? वो तो भूतों को पकड़ने का दावा करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे वो मामूली चीजों को गलत तरीके से पेश करते हैं।
टीवी शोज में ऐसे सबूत अक्सर दिखाए जाते हैं, है ना? जैसे कि एक इंफ्रारेड कैमरे की तस्वीर जिसमें एक कुर्सी पर एक धुंधली सी आकृति बैठी दिख रही है। लेकिन असल में ये क्या है? सच तो बहुत ही सिंपल है। ये बस उस कुर्सी पर कुछ देर पहले बैठे किसी क्रू मेंबर के शरीर की गर्मी का निशान है, जिसे इंफ्रारेड कैमरा पकड़ लेता है। ये कोई भूत नहीं है। फिर वो एक और मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसे EMF मीटर कहते हैं। दावा करते हैं कि ये आत्माओं की एनर्जी को डिटेक्ट करता है, लेकिन असल में ये मीटर सेलफोन, रेडियो, कैमरा की बैटरी या आसपास के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक्टिवेट हो जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, हमें एंटरटेनमेंट और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो अब वापस उस कहानी पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। डिम्पल कपाड़िया के भूत का क्या हुआ? क्या वो सच था? देखिए, जब डिम्पल ने ये बात वहाँ की राजकुमारी पद्मिनी देवी को बताई, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल और लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप पूरे दिन एक भूत का रोल प्ले कर रही हैं, तो जाहिर है वो चीज़ आपके दिमाग पर हावी हो गई और रात में आपको लगा कि आपके साथ कोई और भी है। ये सिर्फ एक वहम था जो अपने किरदार में बहुत ज़्यादा डूब जाने की वजह से पैदा हुआ। देखिए, हॉरर फिल्म देखकर डरने या रोमांच महसूस करने में कोई बुराई नहीं है। वो तो एक तरह का एंटरटेनमेंट है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फिल्में, टीवी शोज या यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए अंधविश्वास को सच बनाकर पेश करते हैं। एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लेकिन लोगों को गुमराह करना वो गलत है। और आखिर में एक सीधा सा फैक्ट, आज तक साइंटिफिकली एक भी भूत के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। 0, एक भी नहीं। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक मजेदार मनोरंजन और एक नुकसान पहुंचाने वाले अंधविश्वास के बीच हम लकीर कहाँ खींचे? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।